नमस्कार दोस्तों, बयान गार्डनिंग चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ओनियन को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, देख सकते हैं आप किस तरह से मैंने ग्रो किया है। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको मैं दिखाऊंगा कि मैं यहाँ पर ओनियन की जो ऊपर जो आप देख सकते हैं पत्ते होते हैं, उनकी मैं हार्वेस्टिंग भी करने वाला हूँ। तो दो चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई जो ओनियन होता है इसकी, ठीक है, हमें तो ये नहीं चाहिए, लेकिन हमें जो इसके ओनियन का जो प्याज का वो बेस वो हमें बड़ा चाहिए। लोगों का ये कहना है, क्योंकि ओनियन मतलब प्याज होता है, और प्याज जो होता है उसका बेस जो नीचे का लोगों को वो चाहिए। ठीक है, तो ये किस तरह से बड़े होते हैं, उनकी मतलब जो रसीलापन होता है और उनकी वेट किस तरह से बढ़ाया जाता है इसमें अपने गार्डनिंग में। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिएगा, अगर आपको मान लीजिए ये नहीं चाहिए, ठीक है, ये नहीं चाहिए, और आपको जो नीचे का जो बेस है वो आपको ग्रो करना है, उसको बढ़ाना है, तो सिंपली उसका तरीका है कि आप इसको यहाँ से कट कर दें। ठीक है, कट करने से क्या होगा कि जो न्यूट्रिशन होगा प्याज का, जो मिट्टी से जो उसकी जड़ें जो न्यूट्रिशन लेती है, वो न्यूट्रिशन सीधा उसकी जो नीचे का जो बेस होता है ना प्याज का, उसमें जाके लगता है। ठीक है, और उससे क्या होगा, वो ग्रो करेगा। अगर मान लीजिए जहाँ पर आपके ये पत्तियाँ हैं, ठीक है, और उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा ऊपर का जो ये पत्तियाँ ब्रांच है वही सिर्फ ग्रो करेगी और नीचे वाला बेस ग्रो नहीं करेगा। तो ये सबसे एक ज़रूरी टिप्स होती है। ठीक है, दूसरा आप इसको कर सकते हैं कि आप इसको कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप में रखें। ठीक है, जितना ज़्यादा इसको सनलाइट मिलेगा, धूप मिलेगी, उतना ही ज़्यादा हमारा पौधा ग्रो करेगा। तीसरा आप इसमें कर सकते हैं, आप हर 15 दिन में आप इसको वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, या फिर आप गोबर खाद दे सकते हैं। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि उसके साथ में आपको इसके साथ नीम खली जरूर देना है। नीम खली से क्या होगा कि हमारे जो पौधे के अंदर जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारे जो पौधे में जो हमारे गमले के अंदर जो मिट्टी होती है उसके अंदर किसी भी तरह का कीड़ा वगैरह नहीं लगता है। ठीक है, तो ये 3-4 टिप्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चौथा आप इसमें कर सकते हैं कि आप इसमें पानी है वो भरपूर मात्रा में पानी देते रहें, क्योंकि जो प्याज होती है, ओनियन होता है, उसमें जड़ को लचीलापन चाहिए होता है, उसमें उसके अंदर रस होना चाहिए। ठीक है, तो वो किससे होगा, वो हमारे अंदर जो गमले के अंदर जो आप मिट्टी के अंदर जो पानी देंगे आपको, उसी से ही उसको न्यूट्रिशन अच्छा मिलता रहेगा। ठीक है, अब क्या करना, अब इसके बाद मैं, ये तो सारी जानकारी थी एक टिप्स देने की। ठीक है, तो वो मैंने आपको टिप्स दे दी है, आई होप आपको पसंद आएगी। तीसरा, अब जो मैं करने वाला हूँ इसकी हार्वेस्टिंग करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिएगा, इसकी हार्वेस्टिंग आपको क्या करनी है, आपको यहाँ से कट करना है, जो वाइट कलर का दिखाई दे रहा है आपको उससे ऊपर रखना है, नीचे की तरफ से इसको कट नहीं करना है। ठीक है, तो इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं हम यहाँ से। ये कुछ इस तरीके से आपको इसकी हार्वेस्टिंग करनी है। ठीक है, आपको इसका वाइट कलर का ये नीचे वाला सिरा नहीं कट करना है, आपको सिर्फ यहाँ से ये कट कर लेना है। ठीक है, इसी की हमारी जो सब्जी वगैरह इसी से ही हमारी बनती है। ठीक है, तो बाकी भी मैं इसी तरह से इसको कट कर लेता हूँ। ये हम कट कर लेते हैं इसको सारा। अब देख सकते हैं इस तरह से आपको ये कट कर लेना है, यही हमारा सब्जी बनाने के लिए काम आता है। और बाकी जो नीचे का जो सिरा रह जाएगा उससे हमारे जो पौधे का जो नीचे का जो प्याज है वो उसकी इससे ग्रोथ बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो बाकी मैं इसे कट कर लूँगा। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।